हेलो बच्चों, माय नेम इज दीपक सिंह, योर फिजिक्स मेंटर। और आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की यूनिट नंबर 1 दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर 1। बच्चों, चैप्टर 1 का नाम क्या है? दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ओके, इस पूरे चैप्टर के अंदर ना बच्चों, चैप्टर 1 के अंदर मूवी का हीरो, बेसिकली अगर ये पूरी मूवी है ना, तो इस पूरी मूवी का हीरो कौन है? दैट इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन है मूवी का हीरो? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि सर बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ना इस हीरो को, इस चार्ज को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो माय डियर, द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट? दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो यहां पर हम देख लेते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज व्हाट? इट इज मेड बाय द टू वर्ड्स, लाइक इलेक्ट्रो इज रिफर फॉर द चार्जेस and static is refer for the rest. Okay my dear, it means when we study the charge at the rest position, that study is called the electrostatics. Okay बच्चों, कंप्लीट यूनिट का नाम क्या है? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीनिंग होता क्या है? द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ओके बच्चों, सो मतलब हमें क्या करना है? हमें चार्ज को डिस्कस करना है, स्टडी करना है रेस्ट पोजीशन पर। हम उसी को क्या बोलते हैं? हम उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, ठीक है। बट बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। चलिए बच्चों, हम कुछ समझते हैं, देखते हैं यहां पर कि हमारे पास कुछ इस तरह की एक्टिविटी हमारे लाइफ में अक्सर होती है ना। बताइए मुझे, राइट। तो बताइए मुझे कि व्हाट, व्हाई इट इज हैपन। ऐसा क्यों होता है बच्चों? सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपन इन दीज केसेस। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इसी को हमें समझना है, और ये हम अगर समझ लेंगे बच्चों, तो चार्ज का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो देखिए बच्चों, ये चीजें तो हम ऑलमोस्ट देखते हैं। नाउ लेट अस सी दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपन हियर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए बच्चों कि कोई भी कंडक्टर जो होता है ना, उस कंडक्टर के सराउंडिंग में जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, ये चार्जेस है मान लीजिए। तो चार्जेस कहां रहते हैं? उसके सरफेस पर रहते हैं। कहां रहते हैं बच्चों? उसके सरफेस पर। सो मान लीजिए कि बॉडी है, दिस बॉडी इज होल्डिंग चार्जेस ऑन इट्स सरफेस। ओके, इस कंडीशन में बच्चों ये चार्जेस जो हैं, क्या ये मूव कर रहे हैं क्या? नहीं सर, ये मूव नहीं कर रहे हैं। ये कैसे हैं बच्चों? ये रेस्ट पर है। सो दीज चार्जेस आर नॉट इन मोशन बट स्टेशनरी ऑन द सरफेस। ये क्या है बच्चों? ये हमारे पास स्टेशनरी है सरफेस पर। ओके बच्चों, तो ये चार्ज क्या रेस्ट पर है क्या? बिल्कुल सर, रेस्ट पर है, राइट, सरफेस पर है। तो इसी स्टडी को, तो यही जो रेस्ट पर जो चार्ज हमारे पास है ना बच्चों, इसी स्टडी को, स्टडी ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझ गए आप मेरी बात? तो इलेक्ट्रोस्टेट पूरी यूनिट में होगा क्या? बेसिकली चार्ज एट रेस्ट को ही तो हमें स्टडी करना है, ठीक है, राइट। चलिए, तो हमारे पास द स्टडी ऑफ दीज चार्जेस इज कॉल्ड द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। यूनिट का नाम कंप्लीट है। हम इस पूरी यूनिट में क्या करने वाले हैं? सर हम चार्जेस को स्टडी करने वाले हैं रेस्ट पोजीशन पर। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या है सर? क्या लिखना है हम लोगों को, वो भी आपको भी बताया जाएगा। पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यूनिट का नेम कंप्लीट है, शाबाश, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं बच्चों। इसके अलावा देखिए, चार्जेस जो हैं वो या तो रेस्ट पर हैं या फिर चार्जेस मोशन में होंगे। जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो हमारी यूनिट का नाम होता है क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब वह करंट फ्लो होती है बच्चों। जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो करंट फ्लो नहीं होती है, लेकिन चार्ज जब मोशन करता है तो वहां करंट फ्लो होती है। मान लीजिए हमारे पास एक कॉपर का वायर है बच्चों, ये हमारे पास एक नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है। बताइए कॉपर वायर के अंदर करंट किस तरह से, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होंगे? तो सर इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल के पास। तो हमारे पास ये मूव करेंगे इस तरफ, ये कर गए मूव। और जब ये मूव कर जाएंगे तो इस कंडीशन में क्या फ्लो हो जाएगी बच्चों? करंट फ्लो हो जाएगी। बात समझ गए आप, राइट। तो मतलब हमारे पास चार्ज जब मोशन करते हैं तो वहां करंट डेवलप होती है। चार्जेस अगर रेस्ट पे होते हैं तो उस यूनिट को हम बोलते हैं सर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और सर उस कंडीशन में करंट का फ्लो नहीं होता है। समझ गए मेरे बच्चों? कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं, राइट। सो दीज चार्जेस आर इन मोशन सर, राइट। सो द स्टडी ऑफ दीज चार्जेस व्हिच आर इन मोशन इज कॉल्ड द डायनेमिक्स और द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके माय डियर, व्हिच इज आवर सेकंड यूनिट। ओके, क्लास 12 डन। ओके, सो नाउ अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं तो हमने देखा सर द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैट एंड द करंट इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट? कि इलेक्ट्रोस्टेट में द स्टडी ऑफ चार्ज होगा एट द रेस्ट पोजीशन, स्टेशनरी। और सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस क्या कर रहे होंगे? मोशन कर रहे होंगे सर। मोशन करेंगे तो करंट का फ्लो होगा सर। तो सर ये डिफरेंस भी हमें समझ में आ गया है, शाबाश बेटा, कंप्लीट है, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। तो चार्ज के बारे में जो हमें लिखना है, ठीक है, वो क्या है बच्चों एग्जैक्टली? तो वो हम देख लेते हैं। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में बात आती है चार्ज है क्या? व्हाट इज चार्ज? चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी सर? तो देखिए बच्चों, तो यहां पर मैं आपको डेफिनेशन ही देने वाला हूं
कि इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन क्लोज टू अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर। ठीक है, जब हम क्या करते हैं बच्चों, जब हमारे पास एक बॉडी दूसरे बॉडी की तरफ आती है, चार्ज बॉडी की तरफ, तो क्या फोर्स लगता है क्या, राइट? तो हमारे पास फोर्स अगर लग रहा है इनके बीच में, इसका मतलब ये बॉडी भी क्या है, एक चार्ज बॉडी है। ठीक है, तो दो बॉडी के बीच में इस तरह की एक फिजिकल प्रॉपर्टी, या आप सिंपली बोल सकते हैं कि सर चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी बाय विच द बॉडी एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, क्या होगी, एक इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी क्या करेगी, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अगर दो हमारे पास सेम चार्जेस है बच्चों, तो वहां क्या होगा, दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ठीक है, राइट? तो यहां पर हमारे पास दिस फोर्स इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी दैट कॉल्ड द चार्ज। तो ये जो फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों कि अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, सेम चार्ज है तो रिपेल हो रहे हैं, तो ये जिस प्रॉपर्टी की वजह से है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से फोर्स लग रहा है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। समझ गए आप, राइट? ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है बच्चों, चाहे रिपल्शन का हो चाहे अट्रैक्शन का हो, ये जिस प्रॉपर्टी की वजह से फोर्स लगता है, उसी प्रॉपर्टी को हम चार्ज बोलते हैं। समझ गए आप, राइट? तो आपको लिखना क्या एग्जाम में कंप्लीट है बच्चों, शाबाश। तो चार्ज हम समझ लिया सर। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चार्जेस आर क्लासिफाइड। चार्ज कितने टाइप के हैं बच्चों? चार्ज हमारे पास दो टाइप के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, फर्स्ट देखिए, प्रोटॉन इज सेड टू हैव द पॉजिटिव चार्जेस। प्रोटॉन जो होता है बच्चों, उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, इसी तरह से मेरे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, वो एक नेगेटिव चार्ज होता है। समझे बच्चों, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज गिवन एज द ई, दैट इज 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है बच्चों, अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि सर व्हाट इज द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे सर कि चार्ज की वैल्यू जो होगी ना सर, वो होगी 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, राइट? ठीक है, प्रोटॉन पर। और इलेक्ट्रॉन पर कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन पर होगी दैट इज 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, सेम होगी। अगर नेचर पूछ ले तो सर प्रोटॉन पर पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन पर सर नेगेटिव होगा। बड़ी सिंपल सी बात। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई आपको बात, शाबाश। और वैल्यू आपको ध्यान रखनी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगी क्या, शाबाश। अच्छा, इसमें कूलम क्या है बच्चों, बताइए मुझे, बताइए कूलम क्या है? तो कूलम हमारे पास है बच्चों, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। दिस इज व्हाट, दिस इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। दिस डन बच्चों, ठीक है, राइट, शाबाश। और चार्ज होता कैसी क्वांटिटी है, चार्ज वेक्टर क्वांटिटी होता है क्या? क्या चार्ज के पास डायरेक्शन होती है क्या? नहीं सर, चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना। तो चार्ज केवल स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास केवल क्या होता है बच्चों, वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है। समझ गए आप बात? चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमने देखा सर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या क्या है। ठीक है, अभी हम शॉर्ट में बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है सर, लाइक हमारे पास चार्ज लाइक मास इज द फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। सर एवरी बॉडी कंटेन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सर, सो एवरी बॉडी हैज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सर। ओके माय डियर, सो कैसी प्रॉपर्टी है ये, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, हर बॉडी के पास होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या देखा सर, चार्ज कैरिड बाय अ प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड द चार्ज कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव सर। ओके बच्चों, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने देखा सर अनलाइक चार्जेस जो होते हैं सर वो अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस जो होते हैं सर वो रिपेल करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा देखिए, तो हमारे पास कंप्लीट है ना, राइट? देखिए ये सेम चार्जेस है, रिपेल होगा, सेम चार्जेस है, रिपेल होगा, लेकिन ये अपोजिट चार्जेस है तो यहां पर अट्रैक्ट होगा। ओके डन। इसके बाद देखिए, इसके बाद द फोर्स बिटवीन चार्जेस वेरी एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन। बच्चों एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में ये देखेंगे कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स एग्जैक्टली कितना होता है। तो वहां पर हम फाइंड करेंगे कि सर द F इक्वल्स टू दैट इज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मतलब यहां पर बच्चों अगर हम F और R की बात करें, सो दीज आर स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर, तो इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, यहां पर इनवर्स स्क्वायर बेसिकली किसके लिए आ रहा है, दिस वन, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर के लिए। बच्चों जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे फोर्स कम होता जाएगा, किसके बीच में, दो चार्जेस के बीच में। समझ गए आप, राइट? चलिए नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड, दैट्स Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। ये सब बातें हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में करने वाले हैं।
ठीक है बच्चों, अभी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज, जिसमें हम क्या करेंगे, किसी भी बॉडी पर चार्ज को कैलकुलेट करेंगे बच्चों, कि किसी भी बॉडी पर चार्ज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज इज एडिटिव, सो टोटल चार्ज इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। मतलब माय डियर कि अगर हमारे पास कहीं पर मान लीजिए 2 कूलाम है और +2 कूलाम है +4 कूलाम है, हमसे बोला गया टोटल चार्ज कितना है, तो हमें सिंपली एल्जेब्रिक सम कर देना है। दैट +2 + 4 दैट इज +6 कूलाम है सर नेट फोर्स, नेट चार्ज। समझ गए बच्चों? तो हम क्या करते हैं, जितने भी चार्जेस हमें दिए हुए हैं, हमें अगर नेट निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसका एल्जेब्रिक सम कर दें, हमारा आंसर हमारे सामने होगा। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड द एडिटिव। ओके, डन। ओके माय डियर, नेक्स्ट वन इज व्हाट, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मींस व्हाट माय डियर, इनवेरिएंट मींस होता है बच्चों कि हमारे पास चार्ज, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है और एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब स्पीड के साथ वो वेरी नहीं करता है। चाहे इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी भी हो बच्चों, हमेशा चार्ज की जो वैल्यू है ना उस पर 1.6 × 10⁻⁻19, उसमें किसी भी तरह का कोई वेरिएशन नहीं आएगा। समझे आप मेरी बात? ठीक है, सो वी कॉल दैट चार्ज इज इनवेरिएंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड। ओके बच्चों, डन, कंप्लीट है। ओके, शाबाश। तो हमारे पास चार्ज एट रेस्ट जितना होगा बच्चों, उतना ही चार्ज इन मोशन होगा। ओके, नेक्स्ट वन। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो शेप पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, शेप पर डिपेंड करता है। कैसे शेप पर डिपेंड करता है उसको हम देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द शार्पली कर्व सरफेस देन द फ्लैट सरफेस। शार्पली जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं ना बच्चों, शार्पली जो कर्व पैड सरफेस होती है, वहां पर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू द फ्लैट सरफेसेस। लाइक माय डियर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिस इज अ इंसुलेटेड स्टैंड, ये हमारे पास ये एक फ्लैट सरफेस है और ये हमारे पास कुछ अजीब सी सरफेस है जिसमें कुछ पीक है। देखिए मेरी बात समझ रहे हैं, कुछ शार्पली पीक्स हैं। तो बताइए चार्ज की डेंसिटी कहां ज्यादा होगी? देखिए फ्लैट पर हर जगह चार्ज इक्वली है, लेकिन यहां अगर हम देखेंगे तो चार्जेस इस जगह पर क्या है, इस जगह पर ज्यादा है ना, चार्ज की डेंसिटी इस जगह पर ज्यादा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इस जगह पर ज्यादा है। समझा है मेरी बात? तो यहां से क्या रिजल्ट निकला बच्चों कि सर चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द शार्पली कर्व्ड सरफेसेस देन द फ्लैट सरफेस। ओके बच्चों, समझ में आई आपको बात? शाबाश, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, तो सर ये बातें हमने अच्छी तरह समझ ली। ये स्पेरिकल कंडक्टर है, ये पीएल शेप्ड कंडक्टर हमारे पास है, और सर जहां पर भी हमें इस तरह के शार्पली कर्व सरफेस मिलेगी ना, वहां पर क्या हो जाएगा सर, वहां पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन है उसको देखिए फटाफट जल्दी से। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है दैट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स को आपको फिल करना है बच्चों। दैट इज चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बताइए मुझे, अनलाइक, लाइक, न्यूट्रल और सिमिलर। बताइए मुझे, राइट? तो बच्चों अट्रैक्शन किसके बीच में होता है सर? लाइक चार्जेस के बीच में। सर एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है। सो माय डियर आंसर इज ए। ओके, सेकंड वन इज व्हाट? सेकंड वन कि सर द चार्जेस रिपेल ईच अदर। कौन से चार्जेस रिपेल करेंगे बच्चियां बताइए, लाइक या अनलाइक? तो सर रिपेल करते हैं दिस लाइक चार्जेस। ओके माय डियर, सो आंसर इज व्हाट? दिस लाइक चार्जेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 दैट चार्ज डेंसिटी इज एट शार्पली कर्व सरफेस देन फ्लैट सरफेस। बताइए मुझे, चार्ज डेंसिटी शार्पली कर्व सरफेस पे क्या होगी? बताइए बताइए, मिनिमम होगी, सेम होगी, मैक्सिमम होगी या जीरो होगी? सर शार्पली कर्व सरफेसेस पर चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है बच्चों, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ द चार्ज और कौन कौन सी इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमें स्टडी करनी है, क्या वो सारी बातें कंप्लीट है? राइट बच्चों, ठीक है, डन। और इलेक्ट्रोस्टेट क्या है? इलेक्ट्रोस्टेट इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, और उसी का हम चैप्टर 1 अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है माय डियर, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके डियर, टेक केयर।